अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। आपको पता ही है बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट कर दिया है। उनको अल्टीमेटम दिया था आईसीसी ने कल तक का कि आप डिसाइड कर लो कि आप इंडिया में जाकर T20 वर्ल्ड कप खेलोगे या आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा स्कॉटलैंड के साथ। बोर्ड मेंबर से भी वोट करा लिया था आईसीसी ने। सबने बांग्लादेश के हक़ में वोट नहीं दिया था सिवाय पाकिस्तान के। 14 वोट्स हक़ में नहीं गए थे, सिर्फ 2 ही हक़ में गए थे। एक तो बांग्लादेश ने खुद ही अपने हक़ में किया होगा और एक पाकिस्तान ने किया था। हमारे मीडिया में भी खबरें चल रही थी कि बांग्लादेश बायकॉट करेगा तो पाकिस्तान भी कर देगा। पीसीबी ने तो अभी तक कुछ नहीं बोला, इसे हमारा मीडिया ही कह रहा है। इससे बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं। जब हमारा मामला था तो कोई हमारा साथ नहीं दिया, बांग्लादेश के मामले में अजीब ही इसमें घुसे पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें अजीबोगरीब लग रही हैं यहाँ पर सारी। बाकी ये मसला बेहतर यही होता कि बांग्लादेश का मामला हल कर दिया जाता, उनका ग्रुप स्वैप कर दिया जाता। सबसे बेस्ट हल यही था, उनको श्रीलंका वाले ग्रुप में डाल देते। वहाँ सारे श्रीलंका के अंदर ही मैचेस थे। उससे तो बेहतर था ना कि बाकी 4 टीम्स को भी फिर श्रीलंका में जाकर खेलना पड़ता बांग्लादेश की वजह से। उससे तो बेहतर ये हल था, पर उधर की टीम्स भी नहीं मान रही थी। आयरलैंड ने मानने से मना कर दिया था। जिम्बाब्वे वगैरह से बात की जा सकती थी, ओमान से कर सकते थे। ओमान सबसे बेस्ट थी। उनको आप इंडिया वाले ग्रुप, उस वाले ग्रुप में डाल देते जहाँ के मैचेस इंडिया में होने हैं, ग्रुप सी में, और फिर बांग्लादेश को उधर डाल देते तो बहुत बेहतर तरीके से मसला हल किया जा सकता था। थोड़ा बहुत झुकना बनता था, आईसीसी भी थोड़ा सा झुक जाता, थोड़ी सी बातों की मान लेता। अब बांग्लादेश क्रिकेट का नुकसान है, उनके फैंस का भी नुकसान है। वर्षा कल उनके जो स्पोर्ट्स एडवाइज़र है वो भी बोल रहे थे कि हमारे मामले में हाइब्रिड मॉडल नहीं दिया गया। जब इंडिया का मामला था तो हाइब्रिड मॉडल दे दिया गया था। हाँ, ये तो है कि शेड्यूल आने के बाद ही मामला शुरू हुआ, वो शेड्यूल आने से पहले से मामला था। बस इंडिया का बात अलग होती है, बांग्लादेश की अलग होती है। इंडिया किसी टूर्नामेंट का हिस्सा ना हो तो उस टूर्नामेंट नुकसान में जा सकता है कि सारा। आपको पता है सबसे बड़ी मार्केट ही वही है, ब्रॉडकास्टर जो उनके होते हैं। ताकि बांग्लादेश का ये वाला मामला तो नहीं है, मगर फिर भी वहाँ से भी ऑडियंस होती है, वहाँ भी लोग देखते हैं। क्रिकेट टीम भी उनकी है, हालांकि नहीं जीत पाई है, ठीक है, अच्छा नहीं कर पाई, मगर फिर भी इस मामले को हल किया जा सकता था। अभी तक आईसीसी ने तो अभी कोई जवाब नहीं दिया। वैसे तो उन्होंने अल्टीमेटम तो दिया था कि बांग्लादेश अगर नहीं जाएगा तो स्कॉटलैंड रिप्लेस करेगा, पर अभी तक उनकी कोई न्यूज़ आईसीसी की तरफ से अभी तक तो नहीं आई है कि स्कॉटलैंड रिप्लेस कर रहा है या फिर बांग्लादेश से अभी भी बात कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इंडिया आकर खेल लें। सिक्योरिटी टीम ज़रूर भेजी गई थी इंडिया में पता करने के लिए क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं या नहीं, तो उसने तो कहा था कि नहीं है। पर बांग्लादेश उसी मामले पे है, जब मुस्तफ़िज़ुर रहमान नहीं खेल सकता तो बाकी टीम के साथ भी तो इशू हो सकते हैं। अगर उसके सिक्योरिटी कंसर्न है तो बाकियों के बीच उनकी बात ठीक नज़र आती है यहाँ पर। तो दोनों पार्टियों को थोड़ा सा झुकना चाहिए था, इस मामले का हल निकाला जा सकता था, स्वैप किया जा सकता था ग्रुप को, इतना तो कर सकते थे ना। अब आगे चलकर मज़ीद टूर्नामेंट्स होस्ट करने हैं एशिया के अंदर, फिर मुसीबतें बनेंगी। आगे चलकर कोई चौथी टीम खड़ी हो जाए कि हमने भी नहीं जाना ट्रैवल करना, तो फिर इस तरह तो कोई हल नहीं है ना। फिर इस मसले का कभी भी नहीं हल निकलेगा। स्टार्स का बीसीसीआई की तरफ से ही होता है, क्यों मुस्तफ़िज़ुर रहमान को अलाउ किया ऑक्शन के अंदर, वहाँ पर कि उसको ऑक्शन में अलाउ किया, फिर फ्रेंचाइजीज़ को भी नहीं बताया कि उसको ना लेना। स्टार्ट उन्होंने वहाँ से किया सारा। उसके बाद मामला फिर बहुत गुस्से में चला गया। बांग्लादेश क्रिकेट के अंदर मसाले शुरू हो गए। उनके अपने बोर्ड के मेंबर ने अपने खिलाड़ियों को बोलना शुरू कर दिया कि को पैसे नहीं मिलने चाहिए, तो वो वहाँ पे फिर बांग्लादेश के खिलाड़ी आपस में एक हुए हैं। उस मामले को हल किया गया, बीपर रुक गया था, बीपर स्टार्ट करवाया गया दोबारा से। ऊपर से इस मामले के अंदर भी उनके खिलाड़ियों को ज़रूर बुलाया गया था, पर उनकी बात नहीं सुनी गई। वो तो खेलना चाहते हैं, और जो एडवाइज़र, जो स्पोर्ट्स एडवाइज़र है, वो भी यही कह रहे थे हम खेलना ज़रूर चाहते हैं पर इंडिया जाके नहीं खेलना चाहते। तो इस तरह मामला कोई अजीबोगरीब सूरत इख्तियार कर चुका है। और पता नहीं पाकिस्तान का क्या मामला है, हमने क्यों बाइकआउट करना है, हमने कुछ तैयारियां रोकनी है। अजीबोगरीब खबरें चल रही हैं, तैयारियां रोकती, फिर बाबर आजम को किस लिए बुलाया है। अब तैयारियां रोकनी है तो उसको कैंप में शामिल करने के लिए बुलाया ना, वो तो अलग हकीकत है, वो तो हमें पता ही है। पर अजीबोगरीब बातें सिलसिले शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर ये होता कि बांग्लादेश को या तो मना लिया जाता या उनकी डिमांड मान ली जाती। अभी भी टाइम, अभी तक स्कॉटलैंड का कोई भी अनाउंस नहीं होना। स्कॉटलैंड को कुछ पता है कि हमने खेलना है या नहीं खेलना, अब आईसीसी भी कुछ नहीं बोल रहा। तो बेहतर है बांग्लादेश को बना ही लिया जाए, या खुद वो कुछ करें, क्रिकेट टीम के बारे में सोचें, अपने क्रिकेट के बारे में सोचें और आ जाए। कोलकाता में मैचेस है, मुझे तो नहीं लगता वैसे कोई इशू वहाँ पर होगा, मगर फिर भी अगर मुस्तफ़िज़ुर रहमान को इशू है, वो लेकर अगर इशूज़ हैं तो उनकी बात भी गलत नहीं है। अगर एक खिलाड़ी के साथ अब इतने इशूज़ हैं, सिक्योरिटी का सर्ज है, तो बाकी टीम के साथ भी हो सकते हैं। चाहे सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गई हो, होने को कुछ भी हो सकता है, या फिर ग्रुप स्वैप कर दिया जाता। पर अब बहुत लेट हो चुका है सारा मामला। तो अब ज़्यादातर चांस तो यही है कि स्कॉटलैंड रिप्लेस कर लेगा, मगर फिर भी अगर थोड़ा बहुत चांस कुछ है तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम अगर आ सकती है खेलने, अगर ग्रुप स्वैप किया जा सकता है तो कर दिया जाए, भी बेहतर रहेगा। वरना फिर ये चीज़ें अच्छी नहीं है। कल भी मैंने वीडियो बनानी थी, मैं आईसीसी के जवाब का इंतज़ार कर रहा था, मैंने नहीं किया। मैंने कहा फिर आज आ जाएगा, अभी तक तो नहीं आया कुछ, क्या होने जा रहा है।
बेहतर है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम बना लिया जाए या ग्रुप स्वैप कर लिया जाए। मेरे हक में ये नज़दीक ये स्थिति सबसे बेहतर रहेगी, क्योंकि स्कॉटलैंड को मुबारक हो अगर वो आते हैं। उनको तो खुद ही पता हमारी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई है, वो भी बस बैठे हुए हैं। अब देखो फिर क्या बनता है, मगर ये मामले अच्छे नहीं हैं। आगे चलकर और मुसीबतें खड़ी होंगी। आगे चलकर बांग्लादेश ने भी वर्ल्ड कप होस्ट करने हैं, तो उसके लिए भी मामला ख़राब होगा। आगे चलकर क्रिकेट मज़ीद नीचे जाएगी। बड़े मसले उस क्रिकेट के अंदर मौजूद हैं, PPL के अंदर भी मौजूद हैं, जो कि बोर्ड के अंदर जो बोर्ड है उसमें भी मौजूद है। तो सारे मामले से अजीब वगैरह किस्म के सूरत अख्तियार कर चुके हैं। वे देखते हैं क्या नतीजा निकलता है, ICC कब जवाब देता है और क्या बोलता है, या अभी भी बांग्लादेश को मनाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।